गैरिक ने भी देखा, वहां पेड़ों के पीछे आंखें, लेकिन ये सामान्य भेड़ियों की आंखें नहीं थीं। वे लाल थीं, गहरी, भूखी। फिर छत पर कुछ गिरा, धड़ाम। बर्फ और लकड़ी के टुकड़े झोपड़ी से नीचे गिरे। गैरिक ने तुरंत चाकू उठाया और ब्रैन ने झपटकर दरवाजे पर हमला किया। तभी दरवाजे पर जोरदार प्रहार हुआ। गैरिक ने खिड़की से तीर छोड़ा, एक चीख गूंजी। छत पर जो कुछ भी था वह कूद कर नीचे गिरा। फिर शांत, लेकिन गैरिक को पता था वे लौटेंगे। सुबह होते ही गैरिक ने भागने का फैसला किया। उसने झटपट अपनी कुल्हाड़ी, चाकू और तीर कमान बांध लिया। ब्रैन को रस्सी से बांधा ताकि वह आगे न भागे, और फिर वे चल पड़े। जंगल भयावह रूप से शांत था, पर गैरिक जानता था कि भेड़िए आसपास थे। फिर एक झाड़ी में हरकत, धड़ाम। एक भेड़िया पेड़ों से बाहर कूदा, पर यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं था। यह इंसान जितना लंबा था, अत्यधिक तेज। गैरिक कुल्हाड़ी उठाने ही वाला था कि ब्रैन भेड़िए पर टूट पड़ा। भेड़िया चीखा, एक ऐसी आवाज जो किसी भी भेड़िए की नहीं हो सकती थी। पर वहां एक और परछाई हिली। गैरिक ने सोचा भी नहीं, वह भागा। ब्रैन उसके साथ दौड़ रहा था, लेकिन पीछे कुछ तेजी से बढ़ रहा था। फिर एक खुला मैदान, आगे रोशनी थी, मशालें, गांव। गैरिक ने अंतिम ताकत लगाई और छलांग लगाई, पर तभी एक पंजा हवा में उठा। भेड़िया छलांग लगाने ही वाला था कि एक तीर उसकी गर्दन में घुस गया। भेड़िया चीखता हुआ गिर गया। गैरिक ने घूम कर देखा, गांव का एक शिकारी खड़ा था, धनुष हाथ में लिए। शिकारी ने भेड़िए की लाश को घूरते हुए कहा, भेड़िए दो पैरों पर नहीं चलते। गैरिक चुप था। उसने ब्रैन की तरफ देखा, वह घायल था लेकिन जिंदा। वे बच गए थे, पर दूर जंगल में भेड़ियों की हुंकार अभी